पराग जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर पराग हैविंग जी मी। थैंक यू। दाऊद पराग जी दाऊद इब्राहिम जिंदा है या मर गए? देखें, दाऊद इब्राहिम, हमें नहीं मालूम कि वो जिंदा है या मर गए। बट जैसे मैं कहता आ रहा हूँ कि इफ इज डेड, गुड फॉर एवरीबडी, एंड इफ इज अलाइव, देन इट इज गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू लोकेट हिम। जिस वजह से ये खबर निकली, और पूरे इंडिया के मीडिया ने इसको बड़े क्लोजली कवर किया, उसका प्राइमरी रीजन ये था कि गालिबन 3 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेट ब्लैकआउट हुआ। और अलेजिडली वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया गया, क्योंकि उस दिन आपको पता है कि पाकिस्तान की एक ऑपोजिशन जमात है जो माजी में हुकूमत में रह चुकी है, इमरान खान साहब की जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसने वर्चुअल जलसा करना था सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। उसको गैर फाल बनाने के लिए, उसको नाकाम करने के लिए गवर्नमेंट, जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसने कुछ अलेजिडली ऐसे मेजर्स लिए जिसकी वजह से इंटरनेट ब्लैकआउट किया गया और उनके जो वर्चुअल जलसा था उसको नाकाम करने की कोशिश की गई। अब उसके बाद उस वो जो डॉट्स बन रहे थे, साथ ही खबर निकलती है और कुछ यूट्यूबर्स ने ही इसको रेज किया कि अपेरेंटली दाऊद इब्राहिम कराची के हॉस्पिटल में पॉइजन किए गए हैं और उनको हाई सिक्योरिटी फ्लोर पे रखा गया है और वो गालिबन वफात भी पा गए हैं। अब मैं बार बार मीडिया पे आके इस बात की क्लैरिफिकेशन देता रहा हूं कि इसमें कोई सदाकत नहीं है, मफरूजे की बिना पर ये बात चल रही है। क्योंकि आपको शायद याद हो कि 2015 के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज वाज सर्कुलेटिंग ऑन इंडियन मेन स्ट्रीम एंड सोशल मीडिया के दाऊद इब्राहिम जो है वो इंतकाल कर गए हैं। और तकरीबन यही स्टोरी थी कि पहले उनकी तबीयत खराब हुई, कोमा में चले गए और वो कराची के हॉस्पिटल में इंतकाल कर गए हैं। और 2023 में भी इसी तरह की खबरें चल रही हैं। अब तो जो डॉट्स जिनके साथ कनेक्ट किया जा रहा था दाऊद इब्राहिम की वफात को, वो डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और अब वो जो मेरे क्लैरिफिकेशन थी और जो मेरा स्टैंड था वो और सॉलिडिफाई हो गया ओवर द टाइम, क्योंकि अब ये जो मीडिया ने कवरेज दी थी, ये कल और परसों 2 दिन कवरेज दी, और उसके बाद आज मीडिया उसको डिस्कस नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि जो मीडिया के जो सोर्सेस थे उसके अंदर कोई सदाकत नहीं थी कि दाऊद इब्राहिम एडमिट हुआ या दाऊद इब्राहिम मर गया। क्योंकि अगर होती तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको रेज अप करती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पराग जी जी। पराग जी लेकिन आरजू काजमी जो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने दावा किया कि दाऊद इब्राहिम की डेथ हो गई है। तो क्या इसका मतलब यह है कि दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान ने पनाह दे रखी है? देखिए, आरजू काजमी बहुत एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी बिल्कुल क्वेश्चन रेज नहीं करूंगी करूंगा। उन्होंने भी जो आरजू काजमी मेरे साथ एक स्क्रीन शेयर करी थी गालिबन इंडिया टीवी के ऊपर, उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि उनके भी रिपोर्ट्स जो आ रही है ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो सोर्सेज हैं उनकी भी, कि वो जो अपने उन्होंने एक ब्लॉग में क्लेम किया था कि गालिबन दाऊद इब्राहिम पॉइजनड है और वो कराची के एक हॉस्पिटल में रखे गए हैं। उनकी भी सोर्स सोशल मीडिया थी और उन्होंने कहा था कि अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। और इन रिपोर्ट्स में अभी तक उन्होंने क्लैरिफिकेशन, अभी तो कोई ब्लॉग नहीं उन्होंने अपलोड किया, बट उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दी कि इसके ऊपर कोई सोर्स नहीं है। और जैसे हम कहते रहे हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई करती रही है कि दाऊद इब्राहिम इज नॉट इन पाकिस्तान। सो अगर अगर हम अफरूजे को मान लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट कभी भी ओन अप नहीं करेगी कि अगर दाऊद इब्राहिम मरा, और पाकिस्तान और किसी दुनिया सर के किसी जी मुल्क को नहीं मालूम होगा कि दाऊद इब्राहिम को कहाँ दफनाया। बिकॉज अगर इट वाज अ क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन, तो क्लैंडस्टाइनली उसको दफना दिया जाएगा और मामला रफा दफा हो जाएगा। फराज जी, मेरा एक सवाल ये है कि जैसा कि सुनने में आया था और ये हमने ट्विटर पे भी काफी देखा, आरजू काजमी जी के का ट्विटर हैंडल पर देखा हमने कि उन्होंने ये बोला कि जब दाऊद इब्राहिम की डेथ की खबर आई तो पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। ठीक है सर, मैं गलत तो नहीं? जी, नहीं, ये इंटरनेट सेवाएं जो बंद जो कर दी दाऊद गई। सुनिए जो सुनिए दाऊद इब्राहिम सुनिए की फराज जी फराज जी फराज जी फराज जी, सवाल सवाल पूरा होने दीजिए। और फिर ये भी चीजें सुनने में आती हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर नहीं चली है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जितने हैं वो ये खबर चला रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पर इतना प्रेशर है जो ये इस खबर को दिखा नहीं रहे हैं, और जो जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं बस वही दिखा रहे हैं?
देखिए, एक तो चीज है कि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे ऑफ कोर्स जो डिस्कोर्स होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवर नहीं की जाती, और बहुत सारी ग्राउंड पे ऐसी होती हैं रिपोर्ट्स जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करता, क्योंकि हमारे मुल्क में पेमरा एक अथॉरिटी है जो रेगुलेट करती है न्यूज फ्लो को। और आपको शायद याद होगा पहले जब धमाके शुरू हुए थे 2005 के बाद, तो लाइव कवरेज दिखाई जाती थी बॉडीज की और जो भी जाए बकुआ की। अब चूंकि रेगुलेशन हो गई है तो वो चीजें नहीं होती। इस बात में सदाकत है कि अगर ये खबर सच्ची होती, अगर मैं कह रहा हूँ अगर ये सच्ची होती, तो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको फिर भी ना दिखाता। लेकिन पाकिस्तान की चूंकि एक लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन है दैट दाऊद इब्राहिम कैन नॉट बी लोकेटेड इन पाकिस्तान, एंड दाऊद इब्राहिम इज नॉट इन पाकिस्तान। और कोई भी ऑफिशियल डॉसियर्स जो है वो हिंदुस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान को आज तक नहीं दिए। ये बड़ा एक स्टार्क इशू है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट मीडिया जो है वो अपने मुल्क के अंदर तो इस बारे में चहमगोइयां करता रहता है, लेकिन 93 के बाद दाऊद इब्राहिम को लोकेट करना से वो दुबई के अंदर हुआ है। आपके बल्कि आपके रिटायर्ड एक्स जनरल्स जो रॉ से भी ताल्लुक रखते हैं उन्होंने भी कहा कि हमें दुबई में दाऊद इब्राहिम जरूर लोकेट हुआ है, लेकिन मैं लेकिन कराची के अंदर जो है हमें अभी तक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। मतलब बताते जरूर है कि जी उनके पास एक बहुत बड़ा विला है जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, वो कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहते हैं। डॉसियर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑफिशियली नहीं गए, क्योंकि अगर इतनी प्राइम लोकेशन होती, टारगेटेड लोकेशन होती दाऊद इब्राहिम की, तो कोई पिक्चर्स आती, कोई प्रूफ का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हैंड ओवर किया जाता। बिकॉज अगेन आपको पता है कि इंडिया की तरफ से ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान को रुसवा करने की कोशिश की गई है, जहां टेरर फाइनेंसिंग होगी, बहुत सारी चीजें होगी। दाऊद इब्राहिम को आज तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रेज नहीं कर सकी, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है। हाँ, दुबई तक जरूर पता है, लेकिन पाकिस्तान में आप किसी भी इंफॉर्मेशन से पूछते हैं, आप आरजू काजमी मोहतरमा को बुला लीजिएगा, वो भी इसको डिनाई करेंगे कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम एग्जिस्ट करता है। और सर, मैंने सुना है कि 370 हटने के बाद पाकिस्तानी में जो रोजगारी है वो कम हो गई है काफी। ये एक मजे का खेज चीज थी, बल्कि इनफैक्ट ये आई थिंक आई वाज सिटिंग ऑन इंडिया टीवी पे ही बैठा हुआ था, तो आपके एक्स एम्बेसडर थे जो सेल्फ क्लेम्ड इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो बता रहे थे कि जब डीमोनेटाइजेशन हुई तो तब पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर बहुत भंचाल आया। ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कोई ताल्लुक नहीं बनता कि आर्टिकल 370 से। हाँ, स्ट्रेटेजिक पोजीशन है कि कश्मीर जो है एक इज नॉट एन इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशन है उसके तहत उसका जो इशू है रिजॉल्व होना चाहिए। लेकिन उस आर्टिकल 370 से पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है जनरली आप अगर उस सब्जेक्ट पे बात करना चाहते हैं, इट इज अ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी, एंड इट इज अ स्ट्रगलिंग इकोनॉमी बिकॉज अगेन वी हैव फॉट अ फेरोशियस वॉर अगेंस्ट तालिबान, और हमारे आपको पता है इंटरनल इंसर्जेंसी इतनी ज्यादा रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बड़ी डिस्टेबलाइज रही है ओवर द इयर्स, और हम कोशिश कर रहे हैं उसको रिकवर करने में। पाकिस्तान ने तकरीबन ओवर $100 बिलियन वर्थ ऑफ रिसोर्सेज जो है वो इस वॉर के अंदर गए हैं, और थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। और चूंकि हम एक जंग की हालत में रहे हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो एक मुसलसल तबाही का शिकार है। फिर कोविड आ गया जिसकी वजह से आपको और फिर आपको पता है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज वन ऑफ द मेजर इशू पाकिस्तान के अंदर, वेयर कोई भी गवर्नमेंट जो है अभी तक अपना एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपना टेन्योर, या एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाया, तो सेवरल रीजंस। बट आर्टिकल 370 से हमारी इकोनॉमी का कोई लिंक नहीं है। इकोनॉमी की तो मतलब एक अलग पहलू हो गया। पहले ये था कि रेड कारपेट लेके स्वागत कराया जाता था, लेकिन पाकिस्तान से काफी मतलब मैंने ट्वीट देखे जिसमें ये बोला गया कि कश्मीर में अब भी मतलब सेफ नहीं है, लोग, जेनोसाइड चल रहा है वहां पे। लेकिन साहब, आप अपनी यहाँ से किसी को भेजिए, मैं डाल लेक तक की उनकी टिकट करवाऊंगा, वहां पर आके वो देखें कि जन्नत किसे कहते हैं। क्योंकि बाहर स्टेट के भी मैंने ट्वीट देखे, वहां पर भी कई जो मतलब बाहर देश के जो देशवासी आए हुए थे, उन्होंने आके कहा डाल लेक के साइड में बैठ के फोटो शेयर करते हुए कि जन्नत है तो कश्मीर में। देखें, इसमें कोई दो आरा नहीं है। हम भी ये मानते हैं कि जो हमारे पास कश्मीर में खूबसूरत तो है, लेकिन जो और
बेहतर खूबसूरत कश्मीर है वो अभी भी हिंदुस्तान के कब्जे में है, हम उसको मकबूजा कब्जे में कश्मीर, है सर, बल्कि कब्जे में इनकी, नहीं कह सकते आप। हमारे होम लेकिन मैं, मिनिस्टर अमित शाह जी ने कहा था कि जो 24 सीटें हैं वो पीओके की हैं, और जब मतलब वहां पे हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो वहां पे चुनाव कराया जाएगा। देखिए अभी अभी मैं सिंपल ये कहता हूँ कि आपने इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट अगर आपने पढ़ी है उसके अंदर, उसमें उन्होंने कहा है, और मोदी जी की जो ऑफिशियल स्टैंस है आर्टिकल 370 के ऊपर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया है, वो ये है कि पहले हालात नॉर्मलाइज किए जाएंगे, और उन्होंने एक कलील वक्त मांगा है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम वहां असेंबली के इलेक्शंस करवाएंगे। तो अब जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक स्टांस सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रही है, जिसकी बिना पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम ठीक है आर्टिकल 370, बेशक जो उसकी जो एब्रोगेशन है वो पार्शियल, वो थोड़ी अरसे के लिए है, बट वो है, और हम इस बिना पर उसको अग्री कर रहे हैं क्योंकि हालात जो है वो मौजू नहीं है पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी के। तो इस मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडमिट कर रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक साइन कर दिया है। ठीक है, आर्टिकल 370 की जो एब्रोगेशन थी वो हम सब उसके खिलाफ थे, हमारे खिलाफ क्यों स्टार्टिंग थे पॉइंट है, लेकिन गवर्नमेंट सर, ऑफ इंडिया खिलाफ का भी क्यों थे? पॉइंट ये है कि वहां हालात नॉर्मलाइज नहीं है। देखिए आप जो मर्जी कहते रहे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अच्छा, आप तो मैं मोदी जी जो की, मर्जी नहीं कह रहा, मैं जो मर्जी नहीं कह रहा हूँ सर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने यहाँ से किसी को, या फिर आप खुद आ जाइए, मैं टिकट करवा देता हूँ, डाल लेक के पास आके बैठिए आप, और आपको वहां के हालात पता चल जाएंगे कि क्या हालात पहले थे और क्या हालात अब हो चुके हैं 370 हटने के बाद। देखिए मैं बिल्कुल, मैं खुशी से आना चाहूंगा कि मैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी जी का स्टैंप जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्डिक्ट के ऊपर जो साइन किया वो इसी बिना पे किया क्योंकि हालात वहां साजगार नहीं है। देखिए मैं, आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट भेजें, आप बिल्कुल पिक्चर्स खींचें, लेकिन मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड आपके सामने बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने प्रोसिक्यूटर के जरिए कि जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां हम इलेक्शंस नहीं करा सकते एक वक्त तक क्योंकि हमें पहले हालात नॉर्मलाइज कराने हैं। तो वो जी, इशू है, मतलब आप इंडिपेंडेंट करवा लें, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो नहीं आप डिनाई करवा सकते कि आप मोदी जी के खिलाफ जा रहे हो। मोदी जी के खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूँ? मोदी एग्जैक्टली, तो फिर जी आप मोदी जी की बात मोदी जी माने ये मोदी जी कश्मीर। मोदी जी आए हैं जब भी कश्मीर में हालात सुधरे हैं। हाँ मैं नहीं, लेकिन आपकी जो मोदी जी की हुकूमत है उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके यही कहा है कि हम वहां चुनाव नहीं करा सकते अगले कुछ सालों में क्योंकि हालात साजगार नहीं है। मैं यही बता रहा हूँ कि मोदी जी की हुकूमत ने ये बात की है जाके, मैं कोई अपनी जाती राय नहीं कह रहा, ना मैं जी, हुकूमत वो पाकिस्तान की तो बात करूं, वो मैं तो कहता सर हूँ हमारे मोदी यहाँ जी की राय। लोकतंत्र है तो बोलने की आजादी है। किसकी? लोकतंत्र है सर, डेमोक्रेसी है। देखिए डेमोक्रेसी में आपकी बात बिल्कुल जायज होगी, बट मैं कह रहा हूँ कि वो जो आपने कहा ना कि वहाँ हालात साजगार है, मैं देखिए मैं चाहता हूँ कि इस खत्ते के अंदर हालात साजगार हो, कश्मीर इशू रिजॉल्व होना चाहिए एज सून एज पॉसिबल। आई डोंट नो कि किस तरह की क्लैंडस्टाइन डील्स जो हैं वो इंडिया पाकिस्तान आपस में कर रहा होगा। देखिए मैं आपको चीज बहुत बताता हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ठीक है, ना ही आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्पोक्स पर्सन है, लेकिन मैं आपको एक चीज जी, बताता हूँ। जो कश्मीर के ऊपर दोनों हुकूमतें, दोनों रियासतों का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट रहा है कि उनको लगता है कि जो हमारे पास कश्मीर है दैट इज एन ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान को लगता है कि जो इंडिया के पास कश्मीर है दैट इज एन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, ये एक फैक्ट ऑफ द डे है। जब आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया जाता है विदाउट एनी रिस्पॉन्स, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की रियासत ने उसके ऊपर स्पीचेस तो की, उन्होंने ट्वीट्स तो की, बट कोई सॉलिड स्टैंड पॉइंट नहीं किया, हालांकि इट इज अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। और उसके बाद आर्टिकल 370 आर्टिकल जब एब्रोगेट किया गया उसके ठीक 1 के 2 साल बाद पाकिस्तान और इंडिया के माबैन कश्मीर की ही उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बीच में सीज फायर एग्री किया गया। ठीक है, तो जी। आपको को हो सकता है 10 साल बाद पता लगे, 15 साल बाद पता लगे कि हो सकता है कि दोनों रियासतों के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ हो जो पॉपुलर ना हो आवाम के बीच में, लेकिन हमें ये बाद में पता लगेगा क्योंकि मैं इस बात से मानने ये से तो सर काफिर हूँ। ये तो सर कॉन्स्पिरेसी बेस्ड बात हो गई। सर देखिए फैक्ट तो पता ये क्या है होता है, कि वर्ल्ड वॉर पाकिस्तान वन की जो वर्ल्ड वॉर आर्मी वन है की उसने वर्ल्ड कदम वॉर वन पीछे ले लिए हैं पीओके से। जब भी वहां पे जब प्रेसिडेंट रूल आया तो उसके बाद जब वहां पे बोला गया कि जैसे ही यहाँ पे हालात नॉर्मल होंगे हम यहाँ पे इलेक्शन कराएंगे, और वहां पे जो 24 सीटें हैं उन वो भी हिंदुस्तान की हैं, जब तक के लिए इंडिपेंडेंट स्टेट है। और इंडिपेंडेंट स्टेट इसलिए क्योंकि वहां पे प्रेसिडेंट रूल है, उसके बाद वहां पे इलेक्शंस भी होंगे।
लेकिन वो भारत मैं का बता दूं हिस्सा रहेंगे। जी जी। मैं आपको बताता हूँ कि इसके ऊपर जो वायलेशंस हैं, जो इंटरनेशनल रूल्स की वायलेशंस हैं, जो आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट किया गया, एक तो आपने अपने ही कानून के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली लेके आए जो कि आपका हिस्टोरिक स्टैंड पॉइंट से आपने उससे रूगर्दानी की, ठीक है। एक तो आपने ये बड़ी गलत बात की। दूसरी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन इस चीज पर अमल दरामद कहते हैं कि वहां इलेक्शन करवाए जाए, एंड कश्मीरी शुड डिसाइड विच पार्ट टू ज्वाइन। मतलब कश्मीरीज ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हमने इंडिपेंडेंट रहना है, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान, बट जी हम बट और उसको डीमिलिटराइज करना है। Indian part of Kashmir, the occupied Kashmir, remains the most militarized area in the world after Gaza. गाजा के बाद सबसे ज्यादा जो हाईली मिलिटराइज्ड ऑक्यूपाइड टेरिटरी है वो इंडियन पार्ट ऑफ कश्मीर है। हमारी तो वहां फौज की हार्डली 3 से 4 बटालियन होंगी, बट इंडिया की तकरीबन लाख सवा लाख फौज वहां हमेशा मौजूद रहती है। टू डू व्हाट? ऑफ कोर्स टू ऑक्यूपाई। एक तो आपको फौज किस लिए चाहिए होती है? ऑक्यूपाई लैंड, ऑक्यूपाई द पीपल, और डिसेंट जो है उसको खत्म करने। तो उसके बाद जो आर्टिकल 370 के बाद जो एब्लिकेशन हुई, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखें अभी जो मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते आई है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि वहां, अच्छा, इसका 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 आउटपुट क्या निकलेगा कि वहां होगी जेरीमैंडरिंग। नॉन कश्मीरीज जो है वो अब वोट कर सकेंगे। तो 5-6 साल का जो उन्होंने वक्त लिया है, जब नॉन कश्मीरीज वोट कर सकेंगे तो नॉन कश्मीरीज ऑफ कोर्स आर इंडियंस, आर नॉट द लोकल कश्मीरीज। और जब लोकल कश्मीरीज की तादाद कम हो जाएगी, उसको कहते हैं सर जेरीमैंडरिंग फर्स्टली, ग्लोबल सर पॉलिटिक्स। सर एक्सक्यूज मी सर, जी। सर फर्स्टली, हैव यू वॉच कश्मीरी फाइल्स जी, मूवी? मैंने उसके कुछ क्लिप्स देखे हैं, मैंने उसके। जी। अगर आप सर वो मूवी देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा मूवी में असल सच्चाई नहीं है। मैंने भी फील्ड पे जाके जब वो पिक्चर देखी उसके बाद मैं भी फील्ड पे गया और मैंने भी काफी कश्मीरी पंडित जो मेरे मतलब काफी खास हैं उनसे जब मैंने बातचीत करी तो उन्होंने मुझे बताया जितना वो दिखाया गया है वो बस 70% है। बाकी का 30% छुपाया गया है। इससे भी बुरे हालात थे कश्मीरी पंडितों के वहां पे जो वहां के लोग थे। अब आप कह रहे हैं इस बात पे कि भारत ने 1.25 लाख 1.5 लाख सेना लगा रखी है तो सर ये वाजिब है। और अगर इलेक्शन होंगे तो जो इंडियन है, इंडियन जो कश्मीरी पंडित हैं जिनको वहां से हटा दिया गया, आप भी जानते हैं कि कैसे हटाया गया है, तो वही आके वोट करेंगे और वही आके डेमोक्रेसी की स्थापना करेंगे पूर्ण रूप से वहां पे। इस पर आप क्या कहेंगे सर कि अगर देखिए, वहां से लोगों को हटा दिया जाता है और मैं उसके आपको बाद फिर वहां पे इलेक्शन होते हैं और फिर सामने पाकिस्तान जब ये इल्जामात लगाते हैं कि सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत के पास है और भारत ज्यादा सेनाएं लगा के रखता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट, आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब पार्टीशन हुई 1947 की बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके अंदर आपको जी पता है ओवर मिलियन पीपल, इनफैक्ट ओवर 10 मिलियन पीपल वो डिस्प्लेस्ड। ठीक है। जब पंजाब डिवाइड हुआ, जब सिंध डिवाइड हुआ, तो यहाँ से मुहाजिरिन वहां गए और पाकिस्तान से मुहाजिरिन वहां गए। तो जब डिवीजन हो रही होती है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होती है। सम पीपल आर किल्ड वायलेंटली, कुछ लोग हिजरत में मर जाते हैं, कुछ कत्लेआम हुआ हिजरत के अंदर। सेम हैपेंड विद कश्मीर बिकॉज कश्मीर वाज अ डिस्प्यूटेड एरिया, एंड बिकॉज देवर इट वाज, वहां आर्म्ड मिलिटेंसी थी, वहां रेजिस्टेंस थी। और चूंकि उस वक्त के राजा जो थे उन्होंने अग्रीमेंट साइन कर दिया था विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट कंसिडरिंग द लोकल्स की जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम मेजोरिटी है। और आपको पता है जब रैडक्लिफ अवार्ड्स थे उसके अंदर यही था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज होंगे दैट विल ज्वाइन पाकिस्तान, और जो हिंदू मेजोरिटी जो एरियाज होंगे, जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे, दे विल ज्वाइन इंडिया। कश्मीर के अंदर कुछ ऑपोजिट हुआ, और जब ऑपोजिट हुआ और उनके राजा जो इंडिया जाके बैठ गए, तो जो लोकल रेजिस्टेंस निकली थी, उस रेजिस्टेंस के अंदर जो आपकी माइनॉरिटी होती है वो अनसेफ फील करती है। ऑफ कोर्स दे आर बेन्ड, ऑफ कोर्स दे आर किल्ड, ऑफ कोर्स दे आर ब्रूटलाइज्ड, जिसकी वजह से आपके जो बहुत सारे कश्मीरी पंडित थे उनको वहां से मोबिलाइज होके हिंदुस्तान जाना पड़ा, हिंदुस्तान सेटल होना पड़ा। इसी तरह बहुत सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान आना पड़ा, बहुत सारे हिंदुओं को और सिख को आप को हिंदुस्तान जाना पड़ा, बिकॉज पार्टीशन एक ऐसी चीज थी जो कि बहुत ही रूथलेस और ब्रूटल किस्म की गई थी, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुई। अब यूनाइटेड नेशंस के और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस हैं, हिंदुस्तान की ये तमाम जो स्टेप्स हैं, ये तमाम जो डेवलपमेंट्स हैं, वो उनके रेजोल्यूशंस के बाद हुई है।
डिस्प्लेसमेंट पहले हुई थी बिकॉज पार्टीशन थी, बिकॉज रेजिस्टेंस थी, लेकिन जो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 है वो यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के बाद है। अब चूंकि बात हो रही है तो इस वजह से मैं कहता हूं, मतलब ऑफ कोर्स कि मेरा एक इंडिपेंडेंट आउटलुक है, कि इस वजह से मैं ये कहता हूं कि ये इसके अंदर कोई ये खयानत की गई है, क्योंकि जो उस वक्त की पॉपुलेशन थी जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने और यूएन रेजोल्यूशन जब पास किया गया था, तो उस वक्त जो पॉपुलेशन थी विच इज द मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन, उसको वोट करना है। अभी आप जेरी मैंडेरिंग करके हिंदुस्तानियों को वहां पहले सेटल करवाएंगे, फिर उसके बाद जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उनको माइनॉरिटी में रिड्यूस कर देंगे, और जब वो माइनॉरिटी में रिड्यूस कर देंगे आप एक इलेक्शन कराएंगे बोगस किस्म को, और आप कहेंगे देखें जी इट इज अ कॉन्फिडेंस इनटू व्हाटएवर द पोजीशन दैट इंडिया सर टुक। पहले सर भी चलिए सर, चलिए ठीक है। मेरी बात सुनिए। इंडिया की जीडीपी पे रैंक फिफ्थ आती है, गलत तो नहीं हूं मैं सर? और देखिए, पाकिस्तान की आती है 46। इंडिया इज अबाउट थर्ड अगर मैं गलत मोस्ट नहीं हूँ लार्जेस्ट सर तो। इकोनॉमी। इंडिया सर 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 सुनिए ना। एक मतलब इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये बात कह रहा हूँ, एक सामने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान के हैं उनसे। अगर आप लोग ऐसा मानते हैं कि जो हमारे पास कश्मीर है वो ऑक्यूपाइड है, तो अगर उस कश्मीर को भी हम साथ लेके फिफ्थ रैंक पर आ जा रहे हैं, और वही जो हम मानते हैं कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड कर रखा है कश्मीर, वो लेके वो 46 रैंक पर आ रहे हैं, तो कौन सा कश्मीर आप बेहतर मानेंगे? देखें देखें, मैं इस चीज को अग्री करता हूँ कि इंडिया इज अ वेरी बिग ह्यूज इकोनॉमी। इट इज द थर्ड और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, वो ऊपर नीचे आती रहती है रैंक, एंड इट इज एडमायरेबल द वे इंडियन डिड अमेजिंगली। लेकिन ये जवाब बनाना पाकिस्तान कि मानता है कि बिकॉज, भारत पाकिस्तान से बेहतर है? नहीं मैं बता रहा, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी ऑफ कोर्स इट्स अ बिग इकोनॉमी, ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज इकोनॉमी, एंड ऑफ कोर्स आई फील पाकिस्तान शुड ट्रेड विद इंडिया। दैट इज that is something, that is a fact. I could not say, oh, India is not a big economy. I should acknowledge the truth and reality. However, it is not the basis कि because India is a huge economy, it has the right to occupy lands. ये मैं नहीं कह सकता, बिकॉज यूएस इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो उस हिसाब से आप तो अभी चीन के साथ लड़ रहे हैं, चीन के पास भी कश्मीर का हिस्सा है, आपकी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है चाइना के साथ, चाइना इज द बिगर इकोनॉमी देन इंडिया। व्हाई डोंट यू हैंड ओवर दैट डिस्प्यूटेड टेरिटरी चाइनीज? बिकॉज अगेन आपके जो जवाब है कि बिकॉज एक बड़ी इकोनॉमी को डिस्प्यूटेड टेरिटरी मिलनी चाहिए, आप चाइना को दे दें। तो सर इस आप क्यों पर उसके एक छोटा सा साथ सवाल लड़ते रहते करूंगा हैं? मैं आपसे। हाँ प्लीज, श्योर। पाकिस्तान ने क्यों चाइना से दोस्ती करी? चाइना तो अपने बिकॉज सेटअप्स लगा रहा है पाकिस्तान में, तो क्या ऐसे धीरे धीरे करके, जैसे कि चाइना की नीति रही है, आपने भूटान वाला मामला भी देखा ही होगा, जो काफी पहले 2014 या 12 के टाइम की बात है, जब मतलब ये भूटान और चाइना का मामला चला था, उसके बाद सेम वो चीज अगर पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, तो आप उस चाइना की बढ़ाई किस बेसिस पे कर रहे हैं, जरा मुझे भी आप समझा दें तो बेहतर होगा। चाइना के साथ तो वी हैव a very friendly relationship. China has supported us everywhere, and so have we. I mean, वाई जब सर वाई? कोई किसी को why? क्यों सपोर्ट करता है जब किसी का कुछ फायदा होता है? तो Because of पाकिस्तान course से चाइना हमारा का क्या strategic फायदा है? relationship है चाइना के साथ, हमारा strategic relationship है। We are neighboring countries, and of course एक देखें, एक बड़ी important चीज है, एक सुपर पावर, नेरली सुपर पावर जो आपके बॉर्डर पे बैठी हो, यू कैन नॉट मेस विद दैट कंट्री। सो चाइनीज, सर आप एक्चुअली शायद याद हो एक्चुअली सर, माओ राइट की नाउ वी बात। डोंट हैव एनी रीजन, दैट्स व्हाई वी डोंट मैच विद चाइना। नहीं नहीं, यू डू मेस विद द चाइनीज। अच्छा, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि इंडिया अपार्ट फ्रॉम, एक्सेप्ट ऑल्दो उनके पास काफी डिस्प्यूट्स हैं विद चाइनीज, आप फिर भी 138 बिलियन डॉलर की ट्रेड किया आपने 2022 के अंदर। सो लड़ाई और जंग साथ साथ की जा सकती है जो चाइना और इंडिया एक दूसरे के साथ कर रहा है। सो मैं हमारे हमेशा यहाँ तो कहता सर हूँ ऐप भी बंद हो रहे हैं। सॉरी, हमारे यहाँ तो एप्स भी बंद होते हैं चाइना के। आपने टिकटॉक देखा होगा, पेटीएम पर पेनल्टी देखी होगी, और अब जो पेनल्टी पेटीएम में सबसे ज्यादा शेयर होल्डर है वो एक इंडियन है। देखिए वो ठीक बात है, वो ठीक बात है। आपकी देखिए, इसको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कहते हैं पोजीशनिंग करते हैं। आप जो है वो डील ट्रेड करते हैं, क्या ठीक है? देखिए 138 बिलियन डॉलर वर्थ ऑफ म्यूचुअल ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, आप सिंपली एक दूसरे के ऊपर बैन्स नहीं लगा सकते। आपको पता ना, आपकी जो लोकल इकोनॉमी है दैट इज फ्लडेड विद चाइनीज गुड्स, जैसे हमारे मुल्क के अंदर, उसी तरह आपकी लोकल इकोनॉमी के अंदर भी चाइनीज गुड्स जो है वो फ्लड किए जाते हैं। तो नहीं सर, अगर कोई एक, आपको मैं बता दूं सर, मैं आपको बता दूं 2015 से
और अभी तक अगर आप देखें तो चाइना के जो बहुत सारे गुड्स हैं वो बंद हो चुके हैं। इवन आपने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा देखी, जो जी मतलब बिल्कुल। कश्मीर में जाकर खत्म हुई थी। उस कश्मीर में जहां पर नरेंद्र मोदी जी गए थे 2012 या 11 के समय, एक्चुअल ईयर मुझे याद नहीं है, जहां पर वो बिना सिक्योरिटी वाली, जो आपने काफी वीडियो देखी भी होगी, वो जो वायरल हुई थी। अगर उनके आने के बाद वहां पर दूसरी पार्टी के, मतलब दूसरी पार्टी इन सेंस राहुल गांधी जी जाके वहां पर अगर झंडा फहरा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कश्मीर में उन्होंने काफी ज्यादा काम किया है और कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि कोई भी इंडियन जाके वहां पर ये चीजें कर पा रहा है, देखिए लाल चौक पे। मैं आपको चीज बताता हूँ ना। तो कश्मीर को जब हम बात करते हैं, वो एक शहर नहीं है, वो एक कस्बा नहीं है। और अगर जी। जैसे अगर मैं कहूँ कि जी पूरे इंडिया में अनरेस्ट है, तो वो काबिल कबूल बात नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर मैं कहूँगा कि मणिपुर के अंदर अनरेस्ट है, मणिपुर के अंदर आर्म्ड वायलेंस चल रहा है, वो बात सच होगी। इसी तरह अगर कश्मीर के एक कस्बे के अंदर, एक शहर के अंदर, एक चौक के अंदर अगर आप कोई सियासतदान जाके कहता है कि ओह इट इज सच अ पीसफुल एरिया, तो उसको हम ब्लैंकेट नहीं कर सकते कि वो द एंटायर कश्मीर इज वेरी पीसफुल। द एंटायर कश्मीर इज नॉट पीसफुल। सेम गोस फॉर एवरी कंट्री। आई मीन, एक रीजन होता है, उसका कुछ हिस्सों में पीस अमन होता है, कुछ हिस्सों में अनरेस्ट तब होता है। तो अगर वो लाल चौक पे चले गए, पाकिस्तान में से किसने आके देखा है पूरा कश्मीर? देखिए वो आपको शायद आफ्टर याद होगा कि 2014। अभी द प्रॉब्लम इज अभी वर्ल्ड कप हुआ इंडिया के अंदर, और हमारे बहुत सारे शायकीन ने टिकट्स ली, लेकिन उनको वीजाज नहीं मिले ना। और अगर आप इनवाइट ही नहीं करना चाह रहे हैं, अगर आप आम पाकिस्तानियों को इनवाइट नहीं करना चाह रहे जो पैसे दे के आ रहे हैं, जो वर्ल्ड कप देखने आ रहे हैं, विच इज एन इंटरनेशनल टूर, इट इज नॉट अ बायलैटरल इवेंट, इट इज नॉट अगेन इंडिया सर, सेंट। अगेन सर, आपको बता दूं कि जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था, किसने करवाया था? मैं कह रहा हूँ, देखें बीसीसीआई। देखें, दिस इज एन आईसीसी वर्ल्ड कप, ठीक है, होस्टेड बाय इंडिया। इट इज नॉट एन इंडियाज इवेंट, इट इज अ ग्लोबल इवेंट होस्टेड इन इंडिया। ठीक है, दैट इज टू बी क्लैरिफाइड। अब it is India's responsibility to host all the people who are coming to watch that international event. अब अगर इंडिया शायद नहीं सर करता, उनकी देखिए, मेंटेलिटी शायद सर उनकी मेंटेलिटी ये हो कि कहीं आके यहाँ पर मैच ना खराब हो जाए, इसलिए। बाय द वे, जोक्स अपार्ट, हजारों का राम स्टेडियम, मंदिर पर आपका हजारों, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? किसके ऊपर? राम मंदिर जो बन रहा है, और मैंने काफी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें पूछा जाता है कि जो मतलब मस्जिद के लिए जमीन अलॉट की गई है, उस पर मस्जिद का काम के लिए कोई ब्यौरा ही नहीं ले रहा है। तो वहां पर लोग कहते हैं कि जहां पर हमारे मतलब अल्लाह थे, वहां पर वो जमीन तो उन्होंने राम जी को दे दी है, तो हम दूसरी जगह मस्जिद बनवा कर क्या कर लेंगे? तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, इसके अंदर जब आप किसी मजहब की आइडेंटिटी छीनते हैं तो तकलीफ होती है। राम मंदिर जो है, आपने पहले बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई, और उसको पता, उसके बाद ही 93 के धमाके हुए थे। किसी तरह की भी जब जाने नुकसान होता है, वो कंडेमेबल होता है। लेकिन इंडिया बीइंग ए सेक्युलर कंट्री, when a secular state allows one religious fanatics to destroy another religion's identity, another religion's place of worship, which is historical, which goes back thousands of years. ठीक है, अब सर, हमारे पूरे डायनेमिक्स ही ऐसे हैं। आपको सर मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगा। हाँ, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं गिराया गया था। आपको पता होगा, शिवसेना का नाम सुना है आपने सर? देखिए शिवसेना, शिवसेना। हाँ। तो उनके द्वारा ये जो था वो प्रोटेस्ट किया गया था। अब हम कोई रोड पे आम आदमी चल रहा है, तो हमारे यहाँ लोकतंत्र इतनी स्वतंत्रता देता है कि कोई आम आदमी सामने चल रहा है तो उससे ये पूछा ना जाए कि आप सामने ही क्यों चल रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट का फैसला नहीं था कि तोड़ दें आप जाके। देखिए, हिंसा कभी गवर्नमेंट हमारी का गवर्नमेंट फैसला नहीं नहीं था। करती। इट वाज एन इवेंट which could have been undone, which could have been stopped, but the government of India was in cahoots with all the fanatics which demolished. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया, उसके बाद आपको पता है सीरीज ऑफ कोर्ट हियरिंग्स हुई कि अच्छा, वो जो अब जमीन खाली हुई है वो किसकी है, और उस इवेंचुअली क्या हुआ? वो जमीन शेयर की गई है अब उन दोनों के ऊपर। अब मंदिर बन रहा है। सर देखिए, वो जमीन इंडिया नहीं की नहीं नहीं डोमेस्टिक, नहीं सर 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 अगेन, सर वो जमीन नहीं शेयर की गई है, उन्हें एक अलग से दूसरी जगह पर हिस्सा दिया गया है, क्योंकि मुसलमान, जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी वहां पर राम जी के अवशेष पाए गए थे। हाँ हाँ ठीक है। इस वजह से वहां पर राम मंदिर बना। अगर अगर कुछ वहां भी पर पॉसिबल अगर है, देखिए अगर वहां कुछ पर भी मुस्लिम पॉसिबल है। कम्युनिटी के अवशेष बीजेपी पाए की, जाते तो वहां पर मस्जिद बनती डेफिनेटली, क्योंकि इंडिया देखिए इज अ सेक्युलर कंट्री। दैट्स देखिए, वाई हाँ, सर।
आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट फार्स। आज ही आपके 140 एमएनएस जो अपोजिशन के एमएनएस हैं उनको लोकसभा से सस्पेंड किया गया है। सर वो तो नहीं राम मंदिर बना रहे डोंट हैं, टेल मी, नहीं नहीं सवाल डोंट राम टेल मंदिर मी, पर है। देखिए डोंट टेल मी इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, डोंट टेल मी इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एनीमोर। आपके ही इंडिपेंडेंट थिंकर्स जो हैं, आपकी ही आज आपकी राहुल गांधी को जब निकाला गया और उनके जो सारे साथी थे, तो वो यही कह रहे थे कि व्हाट काइंड ऑफ क्यों डेमोक्रेसी निकाला दिस इज गया सर? सर गवर्नमेंट क्यों? जो सर क्यों इम्पोज निकाला कर गया, रही इसके है। बारे में क्या आपने पढ़ा है? सर क्यों किसके बारे निकाला में? गया? देखिए पर्टिकुलर सांसद का पर्टिकुलर रीजन है। अगर देखिए आपने देखा होगा, जब उन्हें निकाल दिया गया उसके बाद जब मिमिक्री करी जाती है, तो क्या आपके नजरिए से ये सही है? अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो आपको इफ यू शुड रिस्पेक्ट प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो। if it's a free country, आपको if it's a आपको ये free लगता है कि ये country, किस हद तक सही है? आप देखें, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म के चांस नहीं जी। करने चाहिए। फिर अगर आप मिमिक्री और आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच में आपने कदम लगाई ना कि देखिए ये लिमिट है, उसके बाद आपने मिमिक्री नहीं करनी। जो चेयर सर दायित्व भी तो स्पीकर है सर आपकी दायित्व भी तो लोकसभा के। दिए जाते हैं, अधिकार के साथ दायित्व भी दिए जाते हैं। ये हमें 11वीं क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है कि अगर आपके बट पास ये मूल सस्पेंडिंग, अधिकार है तो ये आपके मूल्य राइट्स हैं कि आपको ये राइट, करना ही which is करना right, है। which is right. जी। You can suspending the entire opposition from the house and then discussing bills. I think the world is raising questions over it. और वो देखें, आप डिस्कस कर सकते हैं मोदी जी की क्या? हुकूमत में कुछ भी हो सकता है, पिछले पिछले 10 सालों में काफी कुछ होता रहा है। तो हाँ, जैसे कि आपके जो पीएम है वो जेल चले गए हैं, एक्स पीएम। आपको पता है हमारे मुल्क की सियासत इसी तरह रही है कि हम अपने वजारत उज़्मा के ऊपर जो भी बराजमान होते हैं वो 2-3 साल से ज्यादा टिकते नहीं है। तो दैट इज अ रियलिटी, आई कैन नॉट तो डिनाई वहां दैट। की आवाम आवाज क्यों नहीं उठाती सर? मतलब एक जेन्युइन नोट पे मैं पूछना चाहूंगा, वहां की आवाम आवाज क्यों नहीं उठाती है जब वो लोग खुद देखते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें घटित हो रही हैं जो कि वास्तविकता में गलत हैं? तो आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए आप तो एक जैसे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आप जब बताइए। पाकिस्तान, बिल्कुल आवाज बिल्कुल उठाते रहे। अगर आपने पाकिस्तान की मीडिया को फॉलो नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट ग्लोबल मीडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कवर करता रहे। द डे जब इमरान खान साहब को निकाला गया हुकूमत से, although that was also through legal remedies, vote of no confidence उनको निकाला गया इस्तेमाल करके, there was a massive outpour of people, और तहरीक इंसाफ जो थी पूरे मुल्क में एहतजाज करती रही थी। फिर उसके बाद एक मई 9 का वाकया हुआ जहां जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उसके ऊपर इस जमात के कुछ अनासर ने हमला किया और उसको फोर्स जलाओ घिराव किया गया। उसके बाद फिर इमरान खान साहब को भी जेल में डाला गया। फिर उनके तकरीबन 8 से 9 हजार जो सपोर्टर्स हैं उनको भी जेल में डाला गया। तो ऑफ कोर्स यहाँ की जो पॉलिटिकल एजिटेशन है वो चलती रहती है, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जो है चलते रहते हैं। अगर आपने आज नहीं देखा तो बलूचिस्तान से एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है अगेंस्ट मिसिंग पर्सन। तो हमारे देखिए पाकिस्तान के अंदर ठीक है, रूल ऑफ लॉ इज एन इशू, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज एन इशू। पीपल, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदुस्तान जो ये जो सब कॉन्टिनेंट है ना, उसके अंदर पीपल हमेशा हालत प्रोटेस्ट के अंदर ही रहते हैं, वो हमेशा रेजिस्टेंस ही करते रहते हैं, बिकॉज इट इज इन आवर जीन्स। हम लोगों ने प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस की अगेंस्ट द ब्रिटिश एम्पायर, अगेंस्ट ऑल द रूलर्स जो सर यहाँ रहते हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। जब हमारे यहाँ किसान के लिए कानून लाए गए थे, 3 कानून जिनका विरोध किया गया तो उनको नहीं लागू किया गया। तो जनता में हमारे यहाँ इतनी शक्ति है, तो आपके यहाँ जनता क्यों कमजोर पड़ रही है? देखिए हमारे जो डायनामिक्स है ना, जो किसान मार्च थी और जो पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए, वो डायनामिक्स इसलिए डिफरेंट है कि जो यहाँ वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, यहाँ वो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टेट हो गए, यहाँ वो प्रोटेस्ट जो थे दे टर्न्ड इनटू आर्म्ड अटैक्स ऑन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ। इट वाज ओके ह्यूज, इट सर। वाज मैसिव। ओके सर, समय इजाजत नहीं दे रहा है। इट वॉज अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू।